शिव शक्ति साधना केंद्र से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तंत्र साधना, तंत्र ज्ञान प्राप्त करने हेतु आश्रम के नंबर पर संपर्क करें। जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कल्प साधनी के विषय में, तो वो वीडियो बड़ी हो गई थी। तो आज चलिए बात करते हैं उस साधक के विषय में जो 2018 या 19 में हमसे जुड़े थे और 2021 तक वो हमारे संपर्क में रहे। उसके बाद में वो कहाँ गए, क्या उनके साथ हुआ, आज तक कोई अता पता नहीं है। और वो उनका नाम मैं वाकूबी आपको बताऊंगा। उनका नाम था मोंटी। और 2018 या 19 के लास्ट में हमसे जुड़े थे वो। उस टाइम हमने जो हमारा YouTube चैनल था वो ग्रोथ किया, उनसे संपर्क हुआ, उनको कल्प साधनी सिद्ध थे। अब मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो सच्ची है, कोई बनावटी नहीं है, और कैसे कल्प साधनी ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया और गृहस्थ जीवन को कैसे खुद ने अपने हाथों से बर्बाद किया और शक्तियां किस हद तक साधक के ऊपर हैवी हो जाती हैं, ये आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना बता दूंगा। जो मोंटी थे 2018 या 19 में जुड़े थे, हमसे बातचीत हुई। बोले गुरुदेव बहुत ही वो उस समय हमसे मिले कि जब कहते ना फोर्थ स्टेज, यानी कि सब कुछ खत्म होने के बाद हताशा हो गए, पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ दी। मिले नहीं, संपर्क में आए थे, मिला मैं आज तक नहीं हूँ। अगर मिलते तो बाबा महाकाल की कृपा से कुछ ना कुछ उनका कल्याण हो ही जाता। आज वो कहाँ है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उनका कोई गुरु था, बहुत ज़्यादा वो परेशान थे, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, यानी कि उन्होंने बीएड वगैरह कर रखा था और टीचर की तैयारी कर रहे थे। संघर्ष बहुत किया, मैरिड थे और दो बच्चे थे उनके। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। मुझे तो इतना ही पता है, नाम मोंटी बताते थे वो अपना, और उनका मेरे पास आज नंबर भी नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबे समय की बात हो गई। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती है तो हमें कैसे इतने लोगों का नंबर, हम उन्हीं लोगों का नंबर रखते हैं जो हमारे आश्रम में विजिट करते हैं। उनकी एंट्री होती है आश्रम में, बाकायदा उनकी आईडी लेते हैं हम, तभी हमें कुछ याद रहता है। 6-7 साल का बहुत समय लंबा होता है, काफ़ी लंबा अंतराल है। तो मोंटी जी हमसे मिले थे, तो पहले हमने उनसे बातचीत की, यानी मिलने का मतलब हमसे टच में आए, कॉलिंग पे बातचीत हुई। बोले नाथ जी मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैं एक गुरु के चक्कर में पड़ गया। मेरे को मैं बेरोजगार था, टीचिंग की तैयारी करता था, यानी कि मास्टर यानी कि बीएड वगैरह कर रखा था उन्होंने। नौकरी लग नहीं पाई, पैसा कमाने के लिए उल्टे सीधे हथगंडे अपनाने की कोशिश की, गलत संगत में पड़ गया, गलत बाबाओं के चक्कर में पड़ गया। कोई बाबा था जो किसी मंदिर पे रहता था, कोई उनका फ्रेंड उनको लेके गया वहां पे। आजकल कुछ चंद पैसों के लिए लोग किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। एक अच्छे खासे खेलते परिवार को नर्क के द्वार तक पहुंचा दिया उन लोगों ने। तो ऐसे बाबाओं से बचे। और मैं कहूँगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू पे बात कर लेनी चाहिए व्यक्ति को, अच्छे और बुरे, पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों पहलू आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। जैसे मैं सभी वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपना एक फ़ोन भी लेते हैं ना एंड्रॉइड, तो उसका सारी चीज़ें आप चेक करते हैं, इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है, कौन सा मेगापिक्सल का कितना कैमरा है, फ्रंट कैमरा कितना है, बैक कैमरा कितना है, जूमिंग पॉइंट कितना है, सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। तो फिर हम एक शक्ति जो हम अपने जीवन में उसको उतार रहे हैं और हम उसकी साधना कर रहे हैं,
तो उसके दोनों पहलू अच्छे और बुरे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं समझते, समझना चाहिए। और लेकिन इस कदर कुछ बाबा लोग जो हैं अपनी बातों के जाल में लोगों को फंसाते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता। और दूसरी बात यह कि उसके अंदर का जो लालच होता है ना, वो उसको लेट होता है, फिर उसको खुद दिखाई नहीं देता कि बस कुछ भी हो जाए, मर जाऊं। क्योंकि शक्ति मार्ग जो है, तंत्र साधना है, इसमें व्यक्ति के साथ कब कौन सी घटना हो जाए, कब कौन सी अनहोनी हो जाए, ये साधक खुद नहीं समझ जानता। हम इतनी क्रियाएं करते हैं, हम जैसे कि अभी आपने बाबा मॉडर्न बाबा हो गए आजकल के, तो सोफे पे बैठ के भूत भगा देते हैं, और फ्लैट में आलीशान मकान में रहते हैं। शमशान तो उनके बाप दादा ने नहीं देखा, तो जब शमशान, अभी अपना तो देसी मसला है, देसी मसला है अपना तो कि हम जो भी करते हैं, जो हमने सीखा जेनुइन में तंत्र क्या है, हमसे जो दिखाया बनता है आप लोगों को, वो हम ओरिजिनलिटी दिखाना चाहते हैं ताकि आप गुमराह ना हो। अगर तंत्र साधनाएं करनी है तो शमशान जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, तंत्र शास्त्र भी कहते हैं कि अगर आपको तंत्र साधनाएं करनी है तो शमशान का रुख करना पड़ेगा, वीराने का रुख करना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, नदी किनारे का रुख करना पड़ेगा। कुछ साधनाएं होती हैं जो घर में बैठ के सिद्ध हो जाती हैं, गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जब आप तामसिक साधनाएं करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप भूत प्रेत की साधना शमशान में होती है, शमशान काली की, शमशान भैरव की, कोई भी कोई अघोरी देख लीजिएगा, कोई क्षेत्रपाल, द्वारपाल, इनकी सबकी साधनाएं शमशान में की जाती है। इनका भोग ही शमशान में दिया जाता है या चौराहे पे दिया जाता है, ठीक है। चौगानंद माता का चौराहे पे दिया जाता है, मदानंद का, शीतला का, सब ये तामसिक देवी है, तो इनकी पूजा जो हमें शमशान में देनी पड़ती है। शमशान में व्यक्ति का मन नहीं भटकता है, मन एकाग्र हो जाता है। क्यों? उसके पीछे भय होता है, त्याग होता है। ताकि शमशान में जब हम किसी शक्ति को साधते हैं तो शक्तियां बहुत सारे अनुभव दिखाती है हमें, अच्छे बुरे, डराती भी है, परीक्षाएं भी लेती है, कुछ घटनाएं भी घटित होती हैं, आवाजें भी आती हैं, दृश्य भी बनते हैं, सामने खड़ी भी हो जाती है, हमें गुमराह भी करती है, सारे अनुभव होते हैं। अगर कोई व्यक्ति निडर होगा, भय नहीं खाता होगा, तो वो सफल हो जाता है। जो व्यक्ति भय खाते हैं वो बीच में साधना छोड़ देते हैं, फिर उनकी लंका लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये शक्तियों की परीक्षाएं होती है। अब हमने जितना हम दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं, हमसे जितना हो पा रहा है हम आपको दिखाते हैं। हमारा चैनल एकमात्र ऐसा है सोशल मीडिया पे जो जेन्युइन तंत्र साधनाएं भी सिखाते हैं। हम तंत्र साधना, तंत्र कार्ड भी करते हैं, हफ्ते में हमारी गद्दी लगती है, तंत्र कार्ड करते हैं। लोगों के ऑनलाइन भी हम काम करते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सब सोशल मीडिया की 2019 से हमने शिविर आयोजित करने शुरू किए हैं। 2019 से हम ना कर चुके होंगे तो 50 शिविर लगा चुके होंगे साधना शिविर में, जिसमें जितने साधक आते हैं उनके अनुभव, उन्हीं की जुबानी आप लोगों को सुनाते हैं। तो और ज्यादा, इससे ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो हम सीखे, जो जाने, जो दादा गुरु महाराज की कृपा से हमें उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। बुरा हम किसी का करते नहीं है। बाबा महाकाल ना करवाए कभी किसी का बुरा। परमात्मा ने अच्छे करने में भी सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम कभी किसी को मिसगाइड नहीं करते, गलत तरीका नहीं बताते, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। जो भी हमारी वीडियो होगी वो जेन्युइन होगी। हम कभी किसी की वीडियो कॉपी नहीं करते, ना देख के बनाते हैं। हमने जो हमारे पास है वही हम आपको बताएंगे। तो जो मोंटी जी थे वो किसी गुरु के पास गए, उठा के उन्होंने कहीं से, उनके पास कोई मंत्र होगा और उनको वो मंत्र दे दिया। देने के बाद में साधना लगा दी साहब उन्होंने, क्योंकि उन्हें भी लालच था। साधना करने के बाद अब कल्प साधनी उनको प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रत्यक्ष होने के बाद में उन्होंने
उसको पत्नी रूप में प्रत्यक्ष कर लिया। वचन हो जाते हैं। उसके बाद में जब वचन हो गए तो गुरु भी गदगद हो गया कि मैंने वचन करा दिए, अब तो मैं इससे काम लूंगा। उनके सवाल जवाब जो भी प्रैक्टिकल करना था वो प्रैक्टिकल किया, सारे जवाब सही मिलने लगे। अब मिलने के बाद में जो उनका गृहस्थ जीवन था, जब उसमें गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, कड़प्रसाद जी जब जब वो घर का रुख करें तब तब घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, पत्नी रूठ के मैके चली गई, घर से यहां तक कि बहुत ज्यादा इतना आवेश हुआ कि मार कुटाई हुई, थाने पुलिस हुआ, पत्नी बीमार हो गई, इस कदर बीमार हो गई कि 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। अब वो ये तो नहीं बता सकता कि मैंने करा क्या है। मोंटी जी ने कभी किसी को नहीं बताया कि कड़प्रसाद जी की मैं उसको, मोंटी जी को भी समझ नहीं आया कि हो क्या गया है मेरे साथ। जब सारा कुछ बर्बाद हो गया, बीवी छोड़ के चली गई, डिवोर्स हो गया, उसके मैके वाले उसको ले गए, डिवोर्स करा दिया, बच्चे जो है उसकी वाइफ के साथ चले गए। खैर किसी तरीके से उसके मैके वालों ने उसको बचा लिया था। ये सारी कहानी हमें मोंटी जी ने बताई थी। बोले गुरुदेव मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं तो जीते जी मर गया, मेरा अच्छा खासा खेलता हुआ परिवार खत्म हो गया। मेरी बीवी थी, जो कि वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी और वेट करे हुई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ा अच्छा जीवन गुजार रहे थे, लेकिन 2 रोटी खा रहे थे, 2 पैसे जोड़ने के लिए नहीं थे, लेकिन लालच में आके उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। उसके बाद में अब उस पोंगा गुरु से, पोंगा ही बोलूंगा, एक लाइफ बर्बाद कर दी उस गुरु ने। अधूरा ज्ञान जी का जंजाल बन जाता है। तंत्र साधनाएं कोई हलवा नहीं है। सोशल मीडिया पे देख देख के आपका जो उल्टी सीधी जानकारी लोगों ने दे रखी है, तो एक ही वीडियो ना देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी वीडियो सबसे अच्छी है, एक ना देखें, 10 वीडियो देखें, 10 में से डिसीजन लें कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है। बातचीत करें। पर्दे के पीछे जितने बाबा है बैठे हैं, उनकी वीडियो देख रहे हैं आप, तो उनकी वीडियो देखना बंद कर दें। जो फेस टू फेस आते हैं, कम से कम उनसे बात तो कर सकते हैं आप, उनका नंबर होता है। पर्दे के पीछे कौन है, मेल है, फीमेल है, या तीसरे नंबर का है, कहाँ का है, अब क्या आप जानते हैं? उठा के कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे मोंटी जी का हुआ वैसे आपका हो जाएगा। पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे चले गए, डिवोर्स हो गया, इससे ज्यादा जीवन में और क्या बुरा होना है। फिर कड़प्रसाद जी ने लेनी चालू कर दी उनकी, बढ़िया करके। जब कड़प्रसाद जी ने लेनी चालू करी, अब गुरु के पास गए, गुरु कहता है बेटा तू भी मेरे जैसा हो गया, तू मेरे पास ही रहे। गुरु को चाहिए था एक चेला गुलामी के रूप में। अब व्यक्ति के कभी ना कभी समझ में आ ही जाती है। डिवोर्स हुए 3 साल हो गए थे उनके, 3 साल के बाद में उन्होंने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में हमने जो कड़प्रसाद जी की वीडियो अपनी डाल रखी थी, उसको देख के उनको बहुत कुछ ज्ञान मिला, समझ में आया। बोले गुरुदेव बचा लीजिए किसी भी सूरत से। हमने उनको कुछ मंत्र दिए थे और विसर्जित करने की सलाह दी थी कि कड़प्रसाद जी को विसर्जित कर दीजिएगा, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ कि कुछ समय तक वो टच में रहे थे हमारे, और कुछ समय के बाद उनका ये नहीं पता आज तक, ना ही वो हमारे टच में है। आज तक ये नहीं पता कि वो हैं कहाँ, जीवित है या नहीं है, भगवान जाने, भगवान मालिक है। तो आज इस जो हमने ये सच्ची घटना है बताई है। कड़प्रसादनी क्या है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कड़प्रसादनी जो सेक्स करती है, फिजिकल रिलेशन बनाती है अपने साधक के साथ, और इस कदर सेक्स करती है, इस कदर फिजिकल रिलेशन बनाती है कि व्यक्ति को खोखला कर देती है, दुर्गति होती है उसकी, जीते जी मरने के बाद दारूबाज हो जाता है। बस एक ही काम नहीं होगा,
लंगोट का पक्का रहेगा वो कड़ पिशाचनी के साथ ही फिजिकल होगा। बाकी दारूबाज, मांस का सेवन करना, मंदरा मंदरा का सेवन करना और नहाना नहीं, यहाँ तक कि अपने मल मूत्र का भी सेवन करता है। व्यक्ति गंदगी में रहना पसंद करता है, एकांतवास करता है, अपने आप से बातें करने लगता है, खुद बुदबुदाने लगता है, कान में हमेशा विन विन की आवाज आती है कड़ पिशाचनी साधक के। मैं सब भरे भुगते बैठा हूँ। इस विषय में फिर कभी बात करूंगा कड़ पिशाचनी के विषय में, अपने विषय में अपनी कहानी खुद बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी जो मोंटी जी की कहानी चल रही है, मैं कहानी नहीं, मैं अपने साथ बीती हुई बताऊंगा आपको, कहानी नहीं, बीती हुई। और जो मोंटी जी की कहानी, ये इसको सच्ची घटना बोलेंगे। तो हमने उनको बताया, उनको रिलीफ मिला, लेकिन उसके बाद में वो हमारे टच में नहीं रहे। क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, सब परमात्मा जाने। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप जो भी साधना करें सात्विक करें, एक अच्छे योग्य गुरु की तलाश कीजिएगा और भटकिए मत। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको यूं व्यर्थ मत कीजिएगा। अगर आपके भाग्य में परमात्मा ने सब कुछ लिखा है तो सब कुछ मिलेगा। मैं तो कहूंगा ढूंढने से तो परमात्मा मिल जाता है, भगवान मिल जाता है। तो फिर अच्छे योग्य गुरु की तलाश कीजिएगा जो आपके आसपास में हो। नहीं तो शिव शक्ति साधना केंद्र के दरबार हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। शिव शक्ति साधना केंद्र कोई एक यूट्यूब चैनल नहीं है, शिव शक्ति साधना केंद्र एक परिवार है। और जो हम सोशल मीडिया पे आप लोगों को ज्ञान देते हैं या जो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं वो 100% सत्य होता है। हमारी कोई भी बात बनावटी नहीं होती है। जो हमारा होता है जेन्युइन बात होती है, जेन्युइन ज्ञान होता है। और शायद इसी वजह से बाबा महाकाल की कृपा से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और इतने फॉलोवर हो गए हैं। शिव शक्ति साधना केंद्र ग्रोथ कर रहा है, परिवार बढ़ रहा है। पहले अकेला होता था, आज 10-10 शिष्य हमारे भारत के हर स्टेट से आके यहाँ रहते हैं आश्रम में। और अब आश्रम भी बन गया है, मंदिर बनना जारी है। तो बड़ा अफसोस आज याद आई मुझे मोंटी जी की। असल में क्या था, मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे कड़ पिशाचनी के विषय में। तो वहां पे लोगों ने क्या है ना, अभी क्या चल रहा है, वो लोग बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं तंत्र को डरावने तरीके से। तो है भी, होना भी चाहिए। अच्छी लगी मुझे उनकी वीडियो, वो पॉडकास्ट करते हैं कड़ पिशाचनी के विषय में, उन्होंने कुछ बहुत सारी जानकारी दी। लेकिन उनकी जो बातें हैं वो किताबी हैं, जेन्युइनिटी में कुछ नहीं है। या तो ये सारी चीजें एक गुरु योग्य, जो गुरु गद्दी से प्राप्त होती है, या कोई गुरु बता सकता है या कोई साधक बता सकता है। अब कोई व्यक्ति किताब पढ़ के बैठ के आपको ज्ञान फैलने लगे तो वो तो केवल अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहा है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, तंत्र का लोगों ने मजाक बना दिया है। तंत्र, मैं फिर कहूंगा, तंत्र हलवा नहीं है। तंत्र बुलंदियों तक भी पहुंचाता है और तंत्र जमीन में भी गाड़ देता है, यानी कि आपका नामो निशान में मिटा देगा। अगर आपके पास योग्य गुरु नहीं है तो आप अपनी जान गंवा बैठेंगे, अनहोनी हो जाएगी। मैं जैसे कहता हूं कि तंत्र दोधारी तलवार है, यानी शेर की सवारी है। एक बार इस पे व्यक्ति अगर चल पड़ा तो उस पे वापिस आना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ी है कि आप ये साधना कर लो 2 घंटे में सिद्ध हो जाएगी, परी आ जाएगी, कड़ पिशाचनी आ जाएगी, पिशाच आ जाएगा, परी आ जाएगी, प्रेत आ जाएगा। मैंने भी डाल रखी है प्रेत साधना है, लेकिन वो प्रेत आपकी अहित नहीं करेगा कभी। और मैं हर वीडियो में चेतावनी देता हूं कि बिना गुरु सानिध्य हमारी कोई साधना ना करें। पहले तो हम मंत्र भी देते थे, अभी तो मंत्र देना बंद कर दिया है। मंत्र उन्हीं साधनाओं का देते हैं, वो भी कीलित करके, जो किसी का अगर भला नहीं करेगा। अगर व्यक्ति उसको सिद्ध करके बीच में छोड़ देता है तो बुरा नहीं, अगर उसका बुरा नहीं होगा तो भला नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा।
कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं मात्र एक दिन जाप करने से शक्तियां, अनहोनी घटनाएं घटित होनी साधक के साथ शुरू हो जाती है। तो तंत्र बहुत टिपिकल और टफ मार्ग है। इसको हल्के में जो लेगा पछताएगा। साधनाएं रातकालीन होती हैं, दिन में जाप साधना होगा। शक्ति मार्ग की जितनी साधनाएं होती है दिन में जाप नहीं होता है, रात में जाप होता है और एकांतवास में होता है। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। एक साधक का जीवन आम जीवन से बहुत ज्यादा कठिन होता है। एक साधक जो होता है वो कम वार्तालाप करता है, कम से कम एकांत में रहने, साधक जो है एकांत में रहने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान घटित होता है, कोई शक्ति प्रत्यक्ष होकर वचन देती है, तो वो ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। उसको चाहिए कुछ नए से नया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सोशल मीडिया पे सबसे अच्छा मैं हूं। जितना कुछ है मेरे पास, मुझे आज तक नहीं मिला कोई मेरे जैसा। जिसकी पूंछ उठाई वही मादा निकला। ज्ञान के मामले में बाकी तो ज्ञान एक 10 साल के बच्चे के अंदर भी घटित हो सकता है और 50 साल के बुजुर्ग के साथ में। ज्ञान तो ज्ञान है, परमात्मा जिसको नवाज दे, जिस पर कृपा मेहर कर दे। तो तंत्र को कोई खेल ना समझे। मैं फिर कहूंगा, ना कड़क साधनी साधना करे। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सीख, मोटिवेशन और ज्ञान मिला होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और तंत्र या तंत्र साधनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। कहने का मतलब है पड़ी लकड़ी ना लें। सबसे महंगी लकड़ी जो होती है ना, पड़ी लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी? पड़ी लकड़ी सबसे महंगी होती है। तो जब शक्तियों पे उंगली करोगे तो शक्ति तो हाथ करेगी करेगी। ठीक है। और ऐसे गुरुओं से बचें जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, और अपने साथ साथ अपना जीवन भी सेव रखें, अपनी फैमिली का भी, अपने बीवी बच्चों का, भाई बहन का। ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही जीवन है। इसमें अच्छा करके जाएंगे तो लोग आपको याद रखेंगे, बुरा करेंगे कुछ चंद खुशियों के लिए एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। तो आप ऐसा ना करें, हाथ जोड़ के विनती है। तंत्र लोगों ने एक मेंटेलिटी बना रखी है कि तंत्र एक साधना करके मैं तांत्रिक बन जाऊंगा, मैं बाबा बन जाऊंगा, मैं सब कुछ शक्तियां प्राप्त कर सकता हूं। ये ज्ञान है कब घटित हो, और परमात्मा जिस पे मेहर कर दे, जिस पे अपनी कृपा आशीर्वाद बना ले, तो ज्ञान घटित होने में समय लगता है। जैसे तंत्र के बेसिक को समझिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एक योग्य गुरु की तलाश करके उसके सानिध्य में, उसकी गाइडलाइन में तंत्र साधनाएं करेंगे तो सक्सेस भी होंगे, नाम भी होगा और सबके काम भी होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्या ऐसे गुरुओं का क्या करना चाहिए जो ऊंचा ज्ञान देके एक अच्छे खासे परिवार को मिट्टी में मिला दिया। बाकी आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।